हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अदद बहुत ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक, बहुत ज़्यादा सवाल मुझे आए थे इस बारे में, तो मैंने कहा कि मैं ख़ुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। और अगर आप प्रेगनेंसी को अचीव करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसमें ये फ़र्क होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो हमेशा, अगर आपका साइकिल रेगुलर है जो कि 28 डेज़ का है, और तो उसमें आपको जो है 6 से 12 डेज़ के बाद जो है वो आपको ओवुलेशन होता है। तो उस टाइम उसके बाद जो है, अगर आपको वो 20 डेज़ के बाद आपका जब एग जो होता है वो फर्टिलाइज़ होता है यूट्रस लाइनिंग में, तो वहाँ जब वो लाइनिंग के साथ अटैच होता है तो वहाँ पर वो थोड़ी सी खड्डा टाइप खोदता है और उससे क्या होता है कि उससे ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये आपको हमेशा जो है ये जो आपका साइकिल है उसमें जो है 20 या 21 डे के बाद जो है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसी तरह जो है, अगर आप जो है पीरियड्स के बारे में बात करेंगे तो पीरियड्स में इस तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आपकी ओवुलेशन हुई भी है और आपका एग जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ है तो आपको जो है वो पीरियड्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो आपको पीरियड्स होते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इसके सिम्टम्स क्या है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के, और जो है वो पीरियड्स के सिम्टम्स क्या है। जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो आपको जो है वो बहुत लाइट वेट होती है और आपको जो है वो बिल्कुल आप कभी कभी इतनी ब्लीडिंग भी होती है कि आप उसको टिश्यू से वाइप करते हैं तो आपको बिल्कुल लाइट सा उसमें जो है वो उसका टेक्सचर आता है, लाइट सा उसका लिक्विड आता है। सो उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहेंगे और वो लास्ट नहीं करती है और वो तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा हो। लेकिन मोस्टली इन केसेस में जो होता है वो आपको 1 डे में ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का पता चल जाता है और वो बहुत जो है वो लाइट होती है। इसी तरह अगर आप पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, पीरियड्स की ब्लीडिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है लाइट, लेकिन वो हमेशा लास्ट करती है 4 to 5 डेज़ और कभी कभी 7 डेज़ तक भी होती है। सो उसकी जो होती है वो ब्लीडिंग जो होती है वो हमेशा हाई होती है, हमेशा ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा देर तक चलती है। सो उसको हम जो है इम्प्लांटेशन, उसको हम कहेंगे पीरियड्स ब्लीडिंग, क्योंकि वो बहुत हैवी होती है और काफ़ी देर तक चलती है। ओके जी, जो नेक्स्ट सिम्टम है और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो इसका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का और पीरियड्स का वो ये है कि इसका जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो हमेशा डार्क ब्राउन होता है, पिंक कलर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा डार्क नहीं होता है। इसी तरह जो है आपको पीरियड्स का जो ब्लीडिंग का कलर होता है, ब्लड का कलर होता है, वो पहले ब्राउन होता है, उसके बाद बिल्कुल ब्राइट रेड होना शुरू हो जाता है। सो ये जो है इन दोनों में से डिफरेंस है। ओके, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता है, बिल्कुल आपको लाइट क्रैम्प होता है, जैसे आपको बहुत लाइट होता है, आपको इतना कभी कभी फील नहीं भी होता है। सो ये वो इम्प्लांटेशन का जो है सिम्टम है। इसी तरह पीरियड्स में जो है वो कभी कभी लड़कियों को 1 वीक से पहले भी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। सो उसको हम जो है उसको हम पीरियड्स का पेन कहेंगे, क्योंकि वो 1 वीक बिफोर यू स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक रहता है जब तक जो है वो पीरियड्स आपके ख़त्म नहीं हो जाते। अब हम इसकी फ़्लो के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। सो इम्प्लांटेशन में आपको जो है वो हमेशा बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है, मतलब ऑलमोस्ट स्पॉटिंग की सूरत में होती है और वो आपको जो है 1 डे से 2 डेज़ तक रहती है, बहुत कम। वरना ये है कि हर किसी को 1 to 2 डे लास्ट नहीं करती, किसी को 1 डे भी लास्ट करती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर पीरियड्स का अगर हम बात करेंगे तो पीरियड्स की जो होती है ब्लीडिंग, उसका फ़्लो बहुत हाई होता है। पहले स्टार्ट होता है स्पॉटिंग से और उसके बाद जो है वो 5 से 7 दिन तक आपको हैवी ब्लड रहता है और उसमें क्लॉट्स भी होते हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मोस्टली वैसे जो है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो 30 to 35 फीमेल्स में देखी जाती है। हर किसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का सिम्टम नहीं आता है, लेकिन जो है वो मुझे इस तरह हुआ था जैसे ब्राउन डिस्चार्ज लाइक थ्रेड लाइक हुआ था। सो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया होने लग गया था कि मुझे जो है थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए। और उस सिलसिले में फिर मैंने ऐसा किया था कि मैंने जो है वो कुछ भी नहीं लिया था, कोई मेडिसिन नहीं ली थी, कोई जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली थी, कोई टोटका नहीं यूज़ किया था जिससे जो है वो मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। सो मैंने इसको जो है वो लास्ट करना शुरू कर दिया था और जितनी देर तक वो लास्ट रहा तो उतनी देर तक मुझे आइडिया हो गया था कि नहीं ऐसा कोई इशू, कुछ और इशू चल रहा है, कुछ और सिम्टम है। सो आपने जब भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, आपने
कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, कोई आपने होम रेमेडी यूज़ नहीं करनी है अपने क्रैम्प्स को ख़त्म करने के लिए। जस्ट वेट फॉर द पीरियड स्टेट। जब आपको अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं उसको रिलीव करने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि आपको जो है इस चीज़ में आपको फोकस रहना है, ऑब्ज़र्व करना है कि क्या ये मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या ये पीरियड्स है। आई होप आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्योंकि जो चीज़ आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की होती है, आप उसको जो है जब लोगों को बताते हैं तो लोगों को उससे हेल्प मिलती है। और मेरा यही मानना है कि मैं पढ़ी लिखी चीज़ों में नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उम्मीद है इसको जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो कोई हेल्पफुल टॉपिक पर लेकर आऊँगी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड लेके आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।